हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हिंदी मीडियम में क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री बताएंगे। तो क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में हम आज इस क्लास में बताएंगे कि परमाणु में किसी तत्व के परमाणु में माने एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम जब में मौजूद रहता है तो उसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसको हम कैसे ज्ञान ये करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। हम निकालने का तरीका हम बताएंगे। ये तो मालूम है कि कोई भी तत्व जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। बहुत कोई भी एलिमेंट अगर तत्व लेते हैं तो उसमें इनफाइनाइट नंबर अनंत क्या होता है परमाणु होते हैं। तो उसमें एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे, वो चीज़ बताने जा रहे हैं। तो बताने से पहले आप जो है किसी एलिमेंट का, तत्व का संकेत क्या है, उसका परमाणु संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ये जो हम लिख देते हैं। अगर परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या मालूम है तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उस परमाणु में कितना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई है, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, आपका हुआ प्रोटॉन। कुछ इंग्लिश में लिखाते हैं कि धीरे धीरे इंग्लिश का भी कंसेप्ट हो हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसको एन से दर्शाते हैं, NEUTRON, न्यूट्रॉन। का निकालना। तो ये निकालने से पहले आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, हम कुछ एलिमेंट का जो कॉमन है उसको लिख देते हैं। ये हुआ तत्व का संकेत, इसको इंग्लिश बोलते हैं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। उसी सिंबल को एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। इसको जेड से सूचित करते हैं, जेड। इंग्लिश होता है एटॉमिक नंबर। इधर लिखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, संख्या इसको एन से सूचित करते हैं। मास नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर याद रखा जाता है, मास नंबर दिया रहता है तो हम उसकी मदद से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये तत्व का संकेत देखिए, H लिखे हैं, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होता है।
कार्बन का जो है 6, ये 12 हुआ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ये 14 होता है। द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन है तो ये 8, ये है 16 है। सोडियम लेते हैं, Na सिंबल हुआ संकेत, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 और मास नंबर द्रव्यमान संख्या होता है 23। Mg मैग्नीशियम 12 हुआ एटॉमिक नंबर, अब मास नंबर हो गया 24। Al है एल्युमिनियम है तो इसका 13 होता है, मास एटॉमिक नंबर और मास नंबर 27। फास्फोरस का P सिंबल होता है तो ये है 15 है, ये हो गया आपका 31 मैंने 31 हो गया। इसमें सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर हो गया आपका द्रव्यमान संख्या 32। पोटासियम का सिंबल K होता है तो K का एटॉमिक नंबर 19 और ये हो गया 39 हो गया मास नंबर। एक और देते हैं जो कॉमन है, कैल्शियम है तो कैल्शियम का 20 होता है और ये जो है आपका हो गया 40 हो गया द्रव्यमान संख्या। ये एलिमेंट का जो है तो इसको ये कॉमन है जो बार बार रिपीट होते रहता है, तो अगर याद आपके पास अगर याद रखते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लीजिएगा। ये तो दिए रहता है, ये दिए रहता है क्वेश्चन में, तो हम इसकी मदद से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यही सब इसमें हमको बताना है। देखिए परमाणु का स्ट्रक्चर, संरचना, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम माने परमाणु की संरचना है कि नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इसमें एटम जो बनाते हैं, जब भी एटम बनाएंगे तो देखिए एटम हम बना रहे हैं, इसके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। ये हो गया केंद्रक या नाभिक, इसको बोलते हैं केंद्रक या नाभिक। ये इंग्लिश हो गया आपका न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो केंद्रक का नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसमें होता है प्रोटॉन्स होता है एंड न्यूट्रॉन्स, यहाँ लिख दिए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इसमें होता है। तो न्यूक्लियस में नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होता है। ये जो है इसको बोलते हैं कक्षा बोलते हैं, कक्षा इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट या सेल बोलते हैं ऑर्बिट। तो इसमें ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है। तो यहाँ हमने दे दिया है इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, कक्षा में घूमता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर हुआ एटम का स्ट्रक्चर है। तो कोई भी अगर तत्व हम लेते हैं तो यहाँ लिख देते हैं ये तत्व का परमाणु। हर तत्व जो है, प्रत्येक तत्व जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर कोई भी अगर तत्व लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, उसमें बहुत से क्या होगा, उसके परमाणु होते हैं, परमाणु से मिलकर बना होता है परमाणु। तो एक परमाणु हमने कोई भी तत्व उसका एक परमाणु हम देखा है, तो परमाणु का ये क्या होता है, संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो एक परमाणु अगर एटम हम दिखाते हैं तो एटम अगर स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ये जो है उसको बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। इसके ठीक बीच में क्या होता है, केंद्रक नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन इसमें मौजूद रहता है। इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहता है, लेकिन वो न्यूक्लियस में न होकर कहाँ घूमता है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज में भी घूमता है, ये घूमते रहता है। अब इस परमाणु में अगर कोई भी परमाणु अगर ले लेते हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसका क्या तरीका है वही चीज़ हम बताएंगे। थोड़ा सा एटम जो है, परमाणु जो हम बताए हैं, इसमें ये कक्षा है, तो इसमें बहुत से क्या होता है, कक्षाएं होती हैं। थोड़ा इसको भी हम बता देते हैं। ये जो है, ये जैसे ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, नाभिक है, तो इससे सटे को जो ये ऑर्बिट हुआ, इसको भी बोलते हैं ऑर्बिट बोलेंगे। और फिर हाफ हम बना देते हैं, गोल होगा, ऐसे हम बना देते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये ऑर्बिट्स इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो न्यूक्लियस से सटे को ये सब ऑर्बिट्स है, ये सब क्या है, ऑर्बिट्स है, ये सब कक्षाएं हैं। इसको सेल बोलते हैं, के सेल, एम सेल। तो ये जो है, ये पहला ऑर्बिट हो गया, पहला सेल, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इस तरह जो है बहुत से इसमें क्या कक्षाएं होती हैं। तो इसका पहला ऑर्बिट है, कक्षा है, इसको के सेल बोलते हैं, इसको एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे करके सेल के रूप में भी लिखा जाता है कि नहीं। तो न्यूक्लियस से जो सटे इधर से आप चलते हैं तो ये पहला कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, ऐसे करके तक होता है। इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है परमाणु का। इसी कक्षा में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, हम आगे हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना होगा, पहला में, दूसरा में, तीसरा में कितना कितना होगा, हम निकाल सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। हम यहाँ टारगेट अभी दे रहे हैं कि हमको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। तो मोटा मोटी आपको पता चल गया कि परमाणु का संरचना ऐसे होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। हर तत्व का अलग अलग क्या होगा, हर तत्व जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। हर तत्व के जो परमाणु होंगे उसमें अलग अलग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। उसको हम कैसे निकालते हैं। आइए, तत्व का संकेत माने सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तत्व का संकेत हम दिखाते हैं। जैसे हम लेके चलते हैं, मान लें कि ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल होता है O, तो इसको ऑक्सीजन एटम बोलते हैं। सिंबल को ही क्या बोलते हैं, किसी भी तत्व के जो सिंबल होता है अगर लिख देते हैं तो उसको एटम बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन अगर लिखते हैं संकेत, ऑक्सीजन तो O लिख देंगे, नाइट्रोजन होगा तो N लिख देंगे। हम एक जनरल जो है ना, हम मान कर चलते हैं तत्व का संकेत X मान लेते हैं। तो नीचे होता है Z, ऊपर होता है A और Z। इसके पहले हम बता चुके हैं कि Z है परमाणु संख्या, A है मास नंबर। तो मास नंबर को जो है यानी द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है और परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है, ताकि आप देखकर पहचान सके कि ये द्रव्यमान संख्या है जो लिखा गया है नीचे ऊपर, और जो नीचे लिखा गया है वो परमाणु संख्या है। जहाँ ये होता है कौन सा, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और Z होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ऐसे जो है इसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या। एक और चीज़ बता देते हैं
कि जो है द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या ये क्या कहता है? कहता है कि देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? द्रव्यमान संख्या। ए से डिनोट करते हैं तो ए बराबर होगा, क्या होगा? P प्लस N, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होगा, ये किसका होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ए बराबर होता है P प्लस N। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन हम बना सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। इसमें से कोई भी दो को दिया रहेगा तो तीसरा का हम निकाल सकते हैं। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया है तो मास द्रव्यमान संख्या हम निकाल सकते हैं। इसमें द्रव्यमान संख्या दिया है, न्यूट्रॉन दिया है तो हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो द्रव्यमान संख्या होता है द सम ऑफ, इसको लिख देते हैं, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसमें देखिए ये जो है सिंबल जो दिया रहेगा ए और जेड, अब ये दोनों दिया रहेगा मालूम है तो हम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए रूल हम बताते हैं निकालने का। रूल तरीका क्या है, रूल क्या है? ये उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, फॉर न्यूट्रल स्पेस एटम। अगर देखिए परमाणु उदासीन है, उदासीन मीन्स हुआ कि उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। जैसे परमाणु लिखते हैं तो एलिमेंट का जो तत्व का जो संकेत हो तो वही लिख देते हैं तो उसको हम परमाणु बोलते हैं, कहते हैं। जैसे H हमने लिख दिया तो हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन, सोडियम परमाणु, कैल्शियम, ये सब जो है परमाणु इसको बोलेंगे, हाइड्रोजन परमाणु। तो ये तत्व का संकेत है, अगर संकेत को ही लिख देते हैं तो इसको परमाणु के रूप में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु बोलेंगे, सोडियम परमाणु, ये कैल्शियम परमाणु, इस तरह बहुत से होगा। अब इसमें जो है हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर उदासीन है तो उदासीन का मतलब होगा इस पर कोई भी चार्ज न हो, माने आवेश न हो, यानी प्लस माइनस कोई भी आवेश न हो। अगर ये दे देते हैं तो ये परमाणु नहीं हुआ, इस पर जो है आवेश आ गया 2-, ये हुआ आयन हुआ, जो हम आगे बताएंगे, है कि नहीं, किस पर कितना माने के आवेश होता है ये आपको पता चल जाएगा, है ना। तो उसके पहले हम बताएंगे संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस पर कितना आवेश होता है, आप लिख सकते हैं। और इसका क्या नाम होता है ये भी सब हम बताएंगे। तो अगर उदासीन है तो इस पर कोई आवेश नहीं है तो आवेश कितना है, अगर नहीं है तो 0 है, सब पर कितना आवेश है, 0। अगर उदासीन है, न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज यानी आवेश कितना है, 0 है। अगर ऐसा है तो उस केस में होता है, हम लिख सकते हैं Z = P = E, माने जितना परमाणु संख्या होगा, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर Z अगर मालूम हो जाता है तो Z अगर 11 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 11। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कब, जब Z मालूम हो। और न्यूट्रॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन के निकालते हैं ऐसे A - Z, तो A है द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या A। अगर द्रव्यमान संख्या दिया है, एटॉमिक नंबर ये परमाणु संख्या क्या है मालूम है, तो दोनों का अंतर ले लेंगे तो हम निकल जाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं
इसमें जहाँ ये जो है P क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N है न्यूट्रॉन की संख्या, यह आपको है। और A और Z यहाँ आपको मालूम है, A है द्रव्यमान संख्या और Z है परमाणु संख्या। अब इस फॉर्मूले के लागू करके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। ये जैसे पहला हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एटम है। अगर लिख देते हैं, सिंबल लिख देते हैं एल्युमिनियम का, तो ही एटम हो गया। तो नीचे जो दिया रहता है ये 13 है, ये ऊपर में 27 है। इसका मानी हो गया कि इसकी परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या Z है 13 और द्रव्यमान संख्या E है कितना, 27। इसे लिखने से हमको पता चल गया। तो हम इसको लिख देते हैं कि इसमें Z हो गया 13 और A हो गया 27। परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 27। यहाँ आप देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है, इस पर कोई भी प्लस माइनस है ना, आवेश नहीं है, उदासीन। अगर उदासीन है तो ये फॉर्मूला हम लागू करते हैं। तो ये पहला लेकर चलते, इसमें क्या कहता है कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E। अब बताइए Z कितना है, इसमें 13, इसका माने हो गया कि प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ, 13। ये सब तो बराबर है, Z के बराबर P है, उसके बराबर E है। तो Z अगर 13 है तो ये सब क्या होगा, 13 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 13। तो दो चीज़ तो मालूम हो गया, प्रोटॉन एल्युमिनियम एटम में कितना प्रोटॉन होगा, 13, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 13। इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमेगा, 13 इलेक्ट्रॉन कक्षा में होगा, और ये केंद्रक न्यूक्लियस में होगा, नाभिक में प्रोटॉन कितना होगा, 13 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, यह लिख दिए हैं, उसी को लिखते हैं यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या यानी P कितना है, 13। इलेक्ट्रॉन की संख्या E कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम इसमें जो है न्यूट्रॉन हम निकाल लेते हैं। जब न्यूट्रॉन की संख्या हम ऐसे निकलेगा तो फिर हम लागू करते हैं, N बराबर होता है A माइनस Z। तो A कितना है, इसमें आपको मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या है 27, अब माइनस Z कितना है, तो परमाणु संख्या 13 है, इसको ले लेंगे, ये 14 है। तो इस तरह न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 14। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 14। हम इस तरह हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं दूसरा, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो 8 है, ये 16 है, ये दिया रहेगा। तो यहाँ नीचे वाला हो गया Z और ऊपर वाला हो गया A, 16 हो गया। तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकाल सकते हैं। देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। तो ये फार्मूला लागू करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए। तो ये होता है Z इक्वल टू P इक्वल टू E। Z है 8, यानी प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8। यहाँ लिख देते हैं प्रोटॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप हिंदी में लिख सकते हैं। प्रोटॉन्स P हो गया, कितना हो गया, 8। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको कितना हो गया, E
तो ये भी 8 हो गया। अब चलते हैं न्यूटन हम निकालते हैं, इस फॉर्मूले से न्यूटन निकालेंगे। तो n होता है, n बराबर होता है a माइनस जेड। a है इसका 16 माइनस जेड है 8, ये 8 हो गया। तो न्यूटन की संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, ये कितना हो गया 8 हो गया, इसको टू 8। न्यूटन की संख्या, न्यूटन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। इस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। आप लोग भी निकाल लीजिएगा। तीसरा हम देते हैं आपको निकालने के लिए, जैसे सोडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप लोग निकाल लीजिएगा, है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, प्रोटॉन कितना हुआ और न्यूट्रॉन कितना, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। तीसरा जो है ये फोर्थ हम दे रहे हैं, आप जो है नाइट्रोजन हम दे रहे हैं तो ये होता है 7 और ये 14 है। अगर हम देते हैं कैल्शियम है 20 है, ये 40 है, इसका निकाल लीजिएगा। सल्फर है, सल्फर 16 होता है, 32 है। इस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का प्रैक्टिस कीजिएगा, निकल देगा। देखिए एक चीज़ इसमें हम बताते हैं, केवल अगर सिंबल दिया है, अगर केवल एटम दिया है, एलिमेंट का तत्व का संकेत दिया है, तो संकेत जो लिखते हैं वही एटम है। अगर कहेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मास नंबर अगर मालूम होगा, मास नंबर मालूम होगा तो न्यूट्रॉन निकलेगा। क्योंकि मास नंबर जो है वैरी करता है, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, वैरी कर जाएगा। तो मास नंबर जो दिया रहेगा उसी के आधार पर ये आपका न्यूट्रॉन निकलेगा, क्योंकि जेड जो है परमाणु संख्या फिक्स है। अगर ऑक्सीजन है तो उसका 8 परमाणु संख्या होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसका होता है 16, 17, 18। अगर 16 होगा तो कुछ और न्यूट्रॉन निकलेगा, 17 होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 18 होगा तो न्यूट्रॉन तो चेंज करेगा। तो मास नंबर दिया रहेगा तो हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम दे देते हैं, जैसे सोडियम। देखिए ये जो है तत्व का संकेत है, यही एटम है, सोडियम एटम है। तो इस सोडियम एटम एक एटम है, जो भी दे रहा है एक एटम होता है। कोई भी सोडियम एलिमेंट बहुत से एटम से मिलकर बना होता है। तो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा, हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये सोडियम, इसमें आपको देखकर सोडियम एटम में आप देखकर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर आपको याद है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। तो हम इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा। तो Z = P = E। तो इस हालत में आपका देखिए Z 11 है, तो इसमें प्रोटॉन क्या हो गया 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11, देखकर निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर दूसरा अगर दे देते हैं, जैसे हमने मान लिया कि जैसे मैग्नीशियम हम दे दिए Mg, तो इसका Z होता है आपको मालूम है 12 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 12 हो जाएगा। तो Z = P = E हम फॉर्मूला लागू करते हैं, तो ये कितना हो गया 12, यानी प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन 12। तो देखिए एटम को देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा। अगर इसका मास नंबर मालूम होता है तो हम क्या निकाल देते हैं, न्यूट्रॉन निकाल देते हैं। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम निकाल लेते हैं, इस तरह के है ना परमाणु में। आइए जो है आप अणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला लागू करके। अणु
अणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन निकालना। अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निकालना। कैसे हम अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालते हैं? देखिए, अणु आपको मालूम है कि अगर एक से अधिक एटम किसी बंधन के द्वारा जुड़ जाता है तो उसको हम अणु बोलते हैं। यानी कम से कम दो परमाणु हो और या दो से अधिक परमाणु हो आपस में जुटे रहता है तो उसको बोलते हैं अणु बोलते हैं। जैसे हम लिख दिया, ओ लिख दिया है, ये एटम है, ये एलिमेंट का तत्व का संकेत है, इसको ऑक्सीजन एटम बोलेंगे। लेकिन अगर O2 लिख देते हैं तो इसमें कई गो एटम है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो इसको हम अणु बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर CO2 लेते हैं, देखिए ये भी जो है अणु है। इसमें जो है एक कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है। तो ये सब जो है आपको मॉलिक्यूल हुआ, अणु हुआ। अब इसमें भी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसी फॉर्मूले से। जैसे CO2 H2O CH4 H2O2 CaCO3। देखिए ये सब मॉलिक्यूल है। इसमें 3 परमाणु हैं, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। इसमें भी 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन परमाणु है, 3 परमाणु हुआ। इसमें 5 परमाणु है, 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है। इसमें 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, इसमें भी 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। इसमें जो है 3 4 5 परमाणु है, 1 कैल्शियम परमाणु है, 1 कार्बन परमाणु है, 3 ऑक्सीजन परमाणु है। इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लेंगे। अब देखिए इस सब को आपको देखने से पता चल रहा है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, इस पर प्लस माइनस आवेश नहीं है। तो जब भी उदासीन होगा इस फॉर्मूले का लागू करते हैं, इसमें लागू करेंगे Z = P = E, ये लागू करेंगे। हम जितना हम इसमें Z हम निकालेंगे, सबका Z निकालेंगे जोड़कर, जितना Z आएगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। हम Z निकालते हैं, यानी परमाणु संख्या, Z है परमाणु संख्या, इस सब का लिखते हैं। तो जितना आएगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन का Z होता है 6 और जोड़, अब ऑक्सीजन आ गया तो जोड़ देंगे, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का Z होता है 8, लेकिन 2 गो ऑक्सीजन है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये हो गया आपका 22 आ रहा है, 16 6 22 आ गया। तब 22 प्रोटॉन होगा, अब 22 भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन भी 22 और इलेक्ट्रॉन भी 22। इसमें आते हैं, देखिए Z को लिखते हैं, हाइड्रोजन का Z 1 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन है तो इसमें 8 हम जोड़ दिए तो ये हो गया 10 आपका हो गया। तो ये आपका 10 जो है क्या होगा? 10 प्रोटॉन्स हो गए और इसमें 10 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें कार्बन का Z होता है 6 और हाइड्रोजन आ गया तो प्लस करेंगे, दूसरा एलिमेंट आ गया कार्बन हो गया तो 6 Z। हाइड्रोजन का होता है 1 और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसमें 10 आया तो इसमें 10 क्या होगा? प्रोटॉन और 10 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Z = P = E। इसमें आई है हाइड्रोजन का Z 1 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H2 मॉलिक्यूल में क्या होगा? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। O2 मॉलिक्यूल में कितना होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का Z होता है 8 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 प्रोटॉन और 16 क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें आइए देखिए कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है कि नहीं? तो कैल्शियम का Z होता है 20, अब कार्बन आ गया तो जोड़ेंगे 6
प्लस ऑक्सीजन आ गया 8 इंटू 3, तो इसमें आता है 50, तो 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन। देखिए विद्यार्थियों, एक चीज अगर हम लिखे हैं तो इस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम निकाल दिए, मॉलिक्यूल में भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर CaCO3 हम लिखे हैं तो इसमें देखिए हम बोलते हैं, देखिए ये एलिमेंट तत्व का एगो है, तो तत्व है 3 है। इसमें जो है पूछा जाएगा, देखिए CaCO3 में हम इसका क्या नाम होगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये सब जो है आने वाला वीडियो में हम फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे लिखते हैं तो आप इसको देख कर नामकरण कर सकते हैं कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। या अगर दिया रहेगा कि सोडियम सल्फाइड तो उसका क्या फार्मूला होगा, सोडियम सल्फेट लिखा है तो उसका क्या फार्मूला होगा, तो Na2SO4 होगा। ये सब भी आपको तरीका बताएंगे आगे वीडियो में। तो इसमें देखिए तत्व कौन कौन सा होगा, तत्व इसमें 3 तत्व है। एक यहाँ पर एक कैल्शियम है और यहाँ पर है एक कार्बन, इसमें तत्व 3 हुआ है, कैल्शियम तत्व है, कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। तो इसमें तत्व हो गया, आपको पूछा जाएगा एलिमेंट यानी तत्व इसमें 3 है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और क्या है ऑक्सीजन। तो 3 तत्व है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर एटम पूछा जाएगा तो कैल्शियम का क्या है, 1 परमाणु है, ये हम लिख देते हैं परमाणु एक। कार्बन जो तत्व है उसके इसमें भी 1 परमाणु है। ऑक्सीजन जो तत्व है उसमें कितना है, 3 परमाणु है। तो टोटल कितना हो गया, 5 परमाणु आपका इसमें है CaCO3 में, 3 4 1 5। तो अगर तत्व पूछा जाएगा तो 3 है, एक कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन, 3 तत्व से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है। अब पूछा जाए टोटल एटम कितना है, तो कैल्शियम के 1 परमाणु है ना, कार्बन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो टोटल 5 परमाणु है। इस तरह विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम वैलेंसी संयोजकता बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो परमाणु में पहला ऑर्बिट में, दूसरा ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट कितना होता है, ये सब बताएंगे। किस पर कितना आवेश होता है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। तो इसको आने वाला वीडियो में सब हम बताएंगे। विद्यार्थियों एक क्वेश्चन इस पर हम बता रहे हैं, ये दिया है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में तत्व है, तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है, उसके न्यूक्लियस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन है 12 न्यूट्रॉन दिया है। तो परमाणु संख्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो ये जो है जब इसको हम बनाएंगे तो जो दिया है उसको लिखते हैं, प्रोटॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन दिया है 12। निकालना क्या है आपको, जेड निकालना है, एटम परमाणु संख्या कितना है ये निकालना है, द्रव्यमान संख्या यानी ए आपको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी ई आपको निकालना है। क्योंकि आप जानते हैं चूँकि Z = P = E होता है, आप जानते हैं, तो Z = E = P। तो P कितना है इसमें बताइए, P कितना है 11 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 11 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि P के बराबर प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, और वही क्या होता है परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉन अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, परमाणु संख्या भी क्या होगा 11 होगा। इसलिए लिख सकते हैं इसका परमाणु संख्या यानी Z कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी E कितना होगा 11, आप निकल गया। अब ये देखिए आपका Z निकल गया, E निकल गया, मास नंबर। तो मास नंबर चूँकि आप जानते हैं, चूँकि A बराबर क्या होता है P + N होता है। तब P तो मालूम है आपका
पी है आपका कितना है, प्रोटॉन हो गया 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, अतः 23 का हो गया आपको द्रव्यमान संख्या हो गया। तो इस तरह हम जो है हम निकाल सकते हैं परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या। विद्यार्थियों, अगर कोई कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।